आपको पता है क्रिएशन की फर्स्ट इवेंट क्या था? शादी, एक मैरिड कपल। यीशु ने जब अपने प्यार को इस्राएल के प्यार के साथ तशबीह दी तो क्या कहा? हस्बैंड वाइफ। और जब भी इस्राएल ने बेवफाई की तो खुदावन ने यही कहा कि जैसे बीवी बेवफा हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट है शादीशुदा जिंदगी या हस्बैंड एंड वाइफ कि खुदावन ने बाइबल भरी पड़ी है। जब खुदावन ने तशबीह दी शादी को, अब आप न्यू टेस्टामेंट में किस चीज से? कलीसिया और हम मसीह, तब भी मैरिड रिलेशनशिप जो है हस्बैंड वाइफ की तशबीह दी गई है। और एंड ऑफ द बाइबल देखें तब क्या बात हो रही है? शादी। बर्रा का ऊपर जो हमने इवेंट मनाना है, हम मसीह की दुल्हन है। हम ऊपर से ऊपर जब जाएंगे, मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, खुदावन के साथ अपना शादी का खाना खाएंगे। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट मैरिज इज टू गॉड। हम लोग वेडिंग पे फोकस करते हैं। वेडिंग होता है एक इवेंट। मैरिज पे कौन लोग फोकस करते हैं? शादी से पहले बहुत काम होना चाहिए। यहां भी बाहर के मुल्कों में क्रिश्चियन कपल्स काउंसलिंग होती है शादी से पहले, कि काउंसल किया जाता है कि उनको रेडी करे कि आगे वाली जिंदगी के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। एनीवेज, हम स्टार्ट करेंगे पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। और फिर दूसरे बाब की 23वीं और 24वीं आयत। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदावन कह रहे हैं कि आदम के लिए एक सूटेबल हेल्पर की जरूरत है। सबको समझ आ रही है इसका क्या मतलब है? एक हेल्पर, मददगार जो जस्ट परफेक्ट है आदम के लिए। अब हेल्पर किस चीज के लिए चाहिए था? सूटेबल हेल्पर किस चीज के लिए चाहिए था? सिर्फ खाना पकाने के लिए या आदम के? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें सर्व करना चाहिए, बट सूटेबल हेल्पर किस चीज के लिए चाहिए था? सिर्फ घर की सफाई के लिए या किसी और काम के लिए जो हम हाउस होल्ड में देखते हैं औरतों पे कि औरतें ही करती हैं? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन खुदावन ने जब ये कह रहे हैं कि सूटेबल हेल्पर आदमी के लिए बनाया, तो हेल्पर इन गॉड्स पर्पस, खुदा ने जो आदम को एक पर्पस दिया था उसको पूरा करने के लिए खुदावन ने कहा कि उसके लिए एक सूटेबल हेल्पर बनाना चाहिए। पर्पस आदम का क्या था? खुदावन की मर्जी को पूरा करना। और खुदावन की मर्जी उस टाइम क्या थी कि उस गार्डन को, उस जगह को, उस बाग को जो खुदावन ने आदम के सपोर्ट किया था या आदम को दिया था, उसकी टेक केयर करनी है, उसमें काम करना है। उस काम में, जो उस मैंडेट में, उस हुक्म में जो खुदावन ने आदम को दिया, खुदावन ने कहा ही नीड्स अ हेल्पर। और जो हवा थी वो सूटेबल हेल्पर थी। आज आपकी सूटेबल हेल्पर का क्या काम है? वो काम, वो कॉलिंग, वो मैंडेट जो खुदावन ने एक मर्द को दिया है, एक आदमी को दिया है, हेड ऑफ द हाउस को दिया है, आपको उसको फुलफिल करने के लिए अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है। दूसरा, आदम ने जो अल्फाज यूज किए जब खुदावन ईव को, हवा को उसके पास लाए, उसने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। आपको पता है ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में ये उसने एक तरह से जैसे पोएटिक शायरी जिसे कहते हैं, शायरी की पोएटिक वे में लिखा गया ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में। इट्स अ रोमांटिक थिंग जो उसने ईव को जब देखा कि ये मेरा सूटेबल हेल्पर है, उस काम में जो मसीह ने, जो खुदा ने मेरे सपोर्ट किया, उसमें मेरी सूटेबल हेल्पर है, उसने कहा परफेक्ट, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, गोश्त में से गोश्त है। अब जब आप मसीही होते हुए, यंग गर्ल्स, यंग मैन जो अनमैरिड है, जब आप मसीही हैं, पार्टनर की जब आप ख्वाहिश करते हैं, तो लुक फॉर द वन जो खुदावन के उस प्लान के लिए, उस हुक्म के लिए जो खुदावन ने आपकी लाइफ में रखा है, पूरा करने वाला हो। हम क्रिश्चियंस की लाइफ का सबसे बड़ा आई फील मैंडेट क्या है? बस तुम जाकर
शागिर्द बनाओ। जिसको आप डेट कर रही हैं या ले आपके लिए ये क्या बोल रही है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है, नो वरी होता है, लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड हैं, मेक श्योर कि जो आपने अपने लिए साथी चुना है उसका भी यही एम है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उसका भी वही है कॉलिंग गिफ्ट। मैं ये नहीं कह रही उसको पैशन होना चाहिए, बट इज ही विलिंग, क्या वो विलिंग है, या इज शी विलिंग, क्या वो लड़की विलिंग है कि खुदावन की मर्जी को पूरा करे। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि खुदावन से प्यार करना और लोगों से प्यार करना और लोगों को खुदावन के बारे में बताना। क्या वो ये काम कर रहा है या वो कर रही है? और अगर आपको लगता है कैसे मर्जी बस प्यार होना चाहिए, बहुत फिल्मी बात है, प्यार इट जस्ट फेड्स अवे। आप डॉक्टर इंजीनियर से कर ले, अगर वो खुदावन के साथ ही तो वो भी मारे पीटेगा। द मेन थिंग इज जो खुदावन का फियर करता हो। अब एक चीज कहते हैं, हमने एक मजाक की टर्म रखी, उसे कहते हैं मिशनरी डेटिंग। समझते ही क्या है कि मैं किसी से भी प्यार कर लूंगी, मैं उसको तौबा करा दूंगी। बहुत होता है, दैट्स नॉट गुड। When you look for a partner, अपना suitable helper, make sure कि वो भी खुदावन के साथ चल रहा हो, खुदावन से प्यार करता हो। मैंने कहा जरूरी नहीं वो पास्टर हो, बट एक पर्पस हो लाइफ का कि कुछ भी नहीं, मुझे तू चाहिए। मेन क्या है, यस्सु चाहिए। ये नहीं कि यस्सु नहीं चाहिए, तू चाहिए। You know what I mean? उसकी, उस बंदे की या उस लड़की की हाईएस्ट चीज क्या हो? I want to honor God। अगर वो खुदा को ऑनर करता हो तो फिर आप रिलैक्स हो जाए। आप बजाय कि दुआ करें खुदा को मुझे प्यार करने वाला बंदा मिले, आप दुआ करें खुदा को मुझे वो शख्स मिले जो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ताकत से सबसे पहले आपको प्यार करे। जब आप पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, मेक श्योर वो मैरिड ना हो। प्लीज मेक श्योर पहले से मैरिड ना हो, आपकी वजह से डिवोर्स ना दे रहा हो। होते हैं पाकिस्तान में। मेक श्योर वो इंगेज ना हो। क्या मिलेगा किसी और लड़की का मतलब दिल तोड़ के? अनलेस अगर आपसे उस लड़के को इतना प्यार है, इफ ही इज नॉट मैरिड, ही इज एंगेज, तो अपनी एंगेजमेंट तोड़े। अगर उस लड़के को यकीन है खुदा की तरफ से नहीं थी, गलती हो गई, ब्रेक दैट रिलेशनशिप, नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू करें। ऐसे नहीं है दो कश्तियों में सवार। लेट्स मूव ऑन, हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, पहले ग्रंथियों में। आज थोड़ी अनकंफर्टेबल बातें भी होंगी, बट आप सब एग्री करेंगे ये सब कुछ होता है। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि चर्चेस में इस बारे में बात की जाए ताकि हमारे यंग लोग, मैरिड, अनमैरिड, इन चीजों के लिए ट्रेंड हो। हालेलुया। पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत। क्या हमको ये ख्याल नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे, जैसा और रसूल और खुदावन के भाई और कैफा करते हैं? गैर मसीही बहन को ब्याह ना, मसीही। इधर पौलुस रसूल कह रहे हैं कि क्या हमें हक नहीं कि हम मसीही बहन को ब्याह कर लाएं? जैसे कौन मिनिस्ट्री करते हुए कौन कौन अपनी बीवियों को साथ रखते थे? जैसे रसूल, खुदावन के भाई और कैफा, पतरस। इस पैसेज के मुताबिक खुदावन के रसूल, यस्सु के भाई, पतरस अपनी बीवियों को मिनिस्ट्री में साथ रखते थे। अब ये तभी होगा जब ऐसा पार्टनर चुनेंगे जो खुदावन के साथ चलते हैं, जिनका विजन, जिनका मिशन, गोल खुदावन का काम करना है। अब प्रैक्टिकल थोड़ी एग्जांपल्स दे रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि अगर आप शादीशुदा हैं, स्पेशली आप, लेट्स से आप खुदावन के खादम में, आप और या खुदावन से प्यार करते हैं, हम सब खुदावन के खादम में जो खुदावन से प्यार करते हैं, आपको ऑपोजिट सेक्स मतलब लड़की के लिए दुआ करनी पड़ रही है, या अगर लड़की आपको किसी मर्द के लिए दुआ करनी पड़ रही है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि तीसरे बंदे को इन्वॉल्व किया जाए। मैं अपने पास्टर की एग्जांपल देती हूँ। अमेरिका में जो होते थे पास्टर रिचर्ड डॉर्टी, हमने उनसे ये सीखा कि अब इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर एक आदमी एक औरत के लिए दुआ करता है, कोई मसला नहीं, सारे शादीशुदा खुदा के खातम नहीं होते, बट अवॉइड किया जाए इस चीज से कि कोई तस्वीर आपकी खींच ले, गलत इल्जाम लगा दे। जो इस चीज के बारे में रेपुटेशन, प्रोवर्ब्स की किताबें, मिसाल की किताब में लिखा है कि गुड रेपुटेशन होना, एक अच्छी रेपुटेशन होना सिल्वर और गोल्ड से
से बेहतर है। तो जो खुदावन ने आपको एक कॉलिंग दी है उसमें कोई उंगली ना उठाए, आपकी कोई जवानी की हकारत ना कर पाए, कोई इल्जाम ना लगा पाए। आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अगर कोई सिंगल बंदा किसी सिंगल लड़की के लिए दुआ करे तो पास कुछ खड़े, कम लेट्स प्रे टुगेदर, किसी और को इन्वॉल्व करे, सो देयर ऑलवेज 3 पीपल। ये प्रैक्टिकल एक बात बता रही है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपको कोई आगे कह रहा है कि मैंने दुआ करे या मैं कोई आपसे अपना काउंसलिंग मांग रहा है, तो एक और बंदे को इन्वॉल्व कर ले। या चैटिंग पे कोई आपसे कह रहा है कि आप काउंसल करें, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, कोई गंदी चीज नहीं है, उसका दिल भी बिल्कुल ठीक है, दुआ के लिए कह रही, काउंसिल के लिए कह रही, ग्रुप में अपनी वाइफ को ऐड कर ले कि मैं चाहता हूं मेरी वाइफ भी उस ग्रुप में आए, हम मिलकर बात करें। इट्स ऑलवेज गुड कि आप इन चीजों को माइंड में रखें। मसीही होते हुए जब आप खिदमत कर रहे हैं, आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या आप लेट्स से आप बैठे हैं और कोई औरत आपसे बात करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हम इस दुनिया में रहते हैं, आप औरतें आदमियों को अवॉइड नहीं कर सकती, आदमी औरतों को इस दुनिया से नहीं निकाल सकते, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तीसरे बंदे को इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, हम स्लाइड नंबर 3 पे जाएंगे। अब हम कुछ कपल्स के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली पहले कपल का मैं वैसे बता रही हूँ, एडम एंड ईव कैसा कपल था? आई थिंक अच्छा नहीं था, और उनको बुरा कहने से पहले हमें सबको देखना चाहिए कि वी आर नॉट परफेक्ट ईदर, हम भी परफेक्ट नहीं है। इधर आदम और ईव की, आदम और हवा की क्या गलती थी? आदम ने जो स्टैंड ले सकता था, स्टैंड नहीं लिया। आदम अगर लेट्स से बीवी से गलती हो गई है, बीवी शैतान की बात में आ गई है, बीवी बहक गई है, उसको कोई चीज जो नहीं सही लगनी चाहिए सही लगना शुरू हो गई है, आदम हस्बैंड होते हुए, हेड होते हुए रोक सकता था, लेकिन उस चीज का, उस गुनाह का हिस्सा बन गया और बाद में एक दूसरे पे डाल रहे हैं। कैसा कपल है? लेकिन अगर हम इनके बारे में सोचे तो हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है, औरत कुछ गलत करती है, हस्बैंड बजाय कि कहे नहीं वाइफ ऐसा नहीं करना, हमें खुदावंद को ऑनर करना है, हम कहते ठीक है कर लेते हैं, मिल जाते हैं साथ। आदम को जब खुदावंद ने कहा कि गार्डन में, उस बाग में जो अदन में है, आपने काम करना है और उसकी केयर करनी है, जो 2 लफ्ज काम और केयर के लिए इब्रानी ज़बान में यूज हुए ना, वो वही अल्फाज है जो खुदावंद ने हारून को कहे एज अ प्रीस्ट। जो प्रीस्ट समझते हैं, काहिन को, काहिन का काम क्या था कि लोगों और खुदा के बीच में मीडिएटर हो। अब क्या बेसिकली कनेक्शन, इधर आदम का खुदावंद से कनेक्शन है। खुदावंद ने वही 2 अल्फाज बोले इधर जो बाद में हारून को जब कहानत के बारे में कहा गया, वो 2 अल्फाज बोले। आदम बेसिकली सबसे पहला काहिन अपने घर का आदम था, और यीशु मसीह सेकंड एडम, हमारा हाई प्रीस्ट। हालेलुया। वो फेल नहीं हुआ, एडम फेल हो गया अपने घर का, अपने घराने का, बट यीशु के बहन में कौन है? हमारा हाई प्रीस्ट फेल नहीं हुआ। हालेलुया। इससे मैंने एक और बात भी सीखी कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्रीस्ट एक फैमिली का प्रीस्ट था, और वो आदम था, और उसकी सूटेबल हेल्पर हवा। क्या शादीशुदा मर्द जो है, आप अपने घर में एक काहिन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के बीच में खुदावंद की एज ए लीडर खुदावंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोचें इस बारे में। अभी हम हनन्याह सफीरा की बात करें, किस किस को इस स्टोरी का पता है? आई एम शॉक्ड, सबको नहीं पता। इधर पैसा बहुत कुछ करा लेता है इंसान से। सबसे ज्यादा जो पावर हमने इंसान होते हुए किसी चीज को दे दी है ना, वो पैसा है। पैसा बहुत कुछ करा लेते हैं। इधर वो चाहते थे उनकी इज्जत भी बनी रहे कि हमने जितना प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है सारा दे दिया, और एक का किया खुदावन के पाखरू को आजमाने का। अब उनके थॉट्स क्या थे? खुदावन तो थॉट्स को जानते हैं। पाखरू को आजमाने का एक पाखरू से झूठ बोलने का एक, विच मीन्स दे बोथ एग्रीड टुगेदर। अच्छे कामों के लिए एग्री करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को करते नहीं। पाखरू को आजमाने के लिए एग्रीमेंट में आ गए कि खुदा को क्या वजह
टाइट देते हैं, मान जाएगा तो बाद माफी मांग लेंगे, कोई बात ही नहीं, ऑफरिंग देते, टाइट इतनी बनती नहीं, मैंने तो 2000 फिक्स की हुई है, हर महीने मैंने यही देनी है। पाखरू को आजमाते हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पाखरू को आजमाते हैं, मेरा ही वक्त खुदावंद है ना, कोई बात नहीं। आपको पता है something which is as strong as the love of God is the wrath of God। ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज जो खुदावन के प्यार जैसी स्ट्रॉन्ग है, एक और चीज भी है जिसे खुदावन का गजब कहते हैं। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन रहम करते हैं, कहर करने धीमे हैं, शफकत में गनी है, बट रैथ ऑफ गॉड इज अ ट्रू थिंग। ये न्यू टेस्टमेंट की स्टोरी है, ये फजल के दौर की स्टोरी है, कलीसिया की स्टोरी है, पुरानी अहदनामे की स्टोरी नहीं है। हम लोग कहते हैं फजल के दौर में कुछ नहीं ऐसा हुआ, इन्होंने पाखरू को आजमाया, एका किया, एका करना ही था तो किसी अच्छी चीज के लिए करते। खुदावन हमने वादा किया है आपसे कि हम प्रॉपर्टी का सारा पैसा देंगे, और फिर देते, खुदावन ने कितनी बरकत देनी थी, शायद इस प्रॉपर्टी का 100-fold पैसा उन्हें मिल जाता, लेकिन उन्होंने एका किया कि प्राइड भी हमारा वो भी हो कि क्या बिग डील, कितने अच्छे हैं ये वो, कितनी खिदमत कलीसिया की, क्या कुछ सोचे नदियां इंसान के माइंड में। पैसा बहुत कुछ करा देता है। आज हस्बैंड वाइफ एग्जामिन करें, क्या पैसा आपकी लाइफ में आपका खुदा है? क्या पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए आप खुदा को भी धोखा दे देंगे? क्या पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए हस्बैंड वाइफ एका करके पाखरू को भी आजमा लेंगे, पाखरू से भी झूठ बोल लेंगे? एक जॉब मिल रही है, आपको उसके लिए झूठे लेटर की जरूरत है, आपका हस्बैंड आपके एग्रीमेंट में है या आप वाइफ उसके एग्रीमेंट में है, आप पैसे के लिए पाखरू को आजमा रहे हैं, पैसे के लिए झूठ बोल रहे हैं। कभी भी किसी चीज के लिए भी, लेकिन कलाम में तो पैसे को बताया गया कि कैसे, या तो आप पैसे की पूजा करेंगे या तो खुदा की। मेक श्योर गॉड इज नंबर 1। आपकी मैरिज को अगर आप चाहते हैं स्मूथ जाए, अच्छी जाए, खुदा की मर्जी के मुताबिक जाए, तो मेक श्योर खुदावन आपकी लाइफ में नंबर 1 है। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। इतना मजे का गीत है, मुझे बहुत पसंद है। रोमियो की किताब से एक अच्छे कपल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं इस कपल की थोड़ी स्टोरी बता दूं, पीछे बैक स्टोरी। इस कपल का नाम प्रिस्सिला, उर्दू में प्रिस्सिला कहते हैं, प्रिस्सिला एंड एक्विला, ये हस्बैंड वाइफ है। पौलुस रसूल जब करंथियंस में आए, जब कॉरिंथ में आए, तो पौलुस रसूल और इनका एक ही पेशा था, खैमा जिंदी कहते हैं, खैमा साजी, टेंट बनाना, टेंट मेकर। तो इनका सेम पेशा था, तो पौलुस रसूल के एक तरह से होस्ट होम बन गए कि पौलुस रसूल इनके साथ रहने लगे। ये क्रिश्चियन कपल है, ज्यूइश आदमी था। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 16 बाब 3 से 4 आए। पर्सिका और अक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत है। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उनकी शुक्रगुजार हैं। ये कपल देखा है, काश हम सब ऐसे हो, खुदावन के काम के लिए अपना सर दे रखा था। पौलुस रसूल की हेल्प के लिए they were ready to give their lives। किस पर्पस के लिए लाइफ आप दे सकते हैं? आसमान की बादशाह के लिए। इधर हर वो कह रहे हैं, अपनी पूरी कलीसिया के उनकी शुक्रगुजार है कि जिस तरह पूरी कलीसिया शुक्रगुजार है, जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ एक तरह से रिस्क में रखी हुई है खुदावन के काम के लिए। अगर आपने किसी चीज में एका करना है ना, हस्बैंड वाइफ किसी चीज में एग्रीमेंट में रहना है ना, तो वो खुदावन के काम के लिए करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब उन लोगों के बारे में बात करते जाए, लेट्स से हस्बैंड्स, कि मेरी बीवी तो ठीक ही नहीं है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरी बीवी पता नहीं किसके साथ चैट करने लगी होती है, मेरी बीवी ये, मेरी बीवी वो। ये वो बातें नहीं है जो कभी सुनी ना हुई हो। उनके लिए मैं एक बात करूं, आप लोग शादीशुदा लोग जो है, सबसे पहले उस आयत पे आ जाते हैं जिन्होंने छोड़नी हो ना, कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि तलाक देना पॉसिबल है, तलाक दे सकते हैं। हम ऐसे एक इंसान के बारे में सीखेंगे, सुनेंगे, जिसकी बीवी बदकार थी, जिसकी बीवी प्रोस्टिट्यूट थी, आम वाली बदकार नहीं। प्रोस्टिट्यूट को उर्दू में क्या कहते हैं? जो बहुत सारे
जिस्म फरोश। जिस्म फरोश। लेट्स रीड अबाउट हर। होसिया 3 बाब की पहली आयत। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख। खुदावंद ने क्या कहा? यार की प्यारी, बदकार, उससे मोहब्बत रख। आपकी मसीही से शादी नहीं हुई, हो गई किसी बुरी औरत से, खुदावंद क्या कहते हैं? उससे मोहब्बत रख। खुदावंद हमसे मोहब्बत रखते हैं जब हम बेवफाई करते हैं? हम तो शायद रोज बेवफाई करते हैं। खुदावंद ने आपको छोड़ा, आदमी क्यों जल्दी से छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है? खुदावंद ने कहा बदकार, जो अपने यार की प्यारी है। ये बाइबल के अल्फाज है, ये ना कहीं हनी कैसी बातें कर रही है, ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। जो अपने यार की प्यारी और बदकार औरत है, उससे सब ऊंचा बोले प्लीज, मोहब्बत रख। क्या करना है? मोहब्बत रखना है। मोहब्बत के बारे में किस किस को होता है? पहला कुरिन्थियों 13 बाब, लव इज पेशेंट। सबसे पहले क्या लिखा है? मोहब्बत साबिर है। सबको जुबानी रटा हुआ ये पहला कुरिन्थियों 13। अगर भूल गए ना, आज जाके सीखे। मोहब्बत करनी है। आपकी बीवी तो शायद जनाकार भी ना हो, आपकी बीवी शायद आप किसी जानने वाले जिसको आप बदकार समझते, शायद उसने इतने प्रोस्टिट्यूट भी ना हो, और आप चाहते हैं घर टूट जाए, आप जाके उसको काउंसल करें हस्बैंड से कि अपनी बीवी से मोहब्बत रख। अगर आपको कोई जानने वाला आपसे कह रहे हो कि बीवी छोड़ना चाहता हो, तब हुए, सबसे पहले क्या कहना है? मोहब्बत रख। जितनी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई टू लव। आई नो काफी सिचुएशंस में ये करना मुश्किल होता है, लेकिन खुदावंद कहते हैं मोहब्बत रख। जब आपको रियलाइज होगा ना कि आपने खुदावंद से कितनी दफा बेवफाई की, तो आपको दूसरे को माफ करने में आसानी होगी। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तुम नहीं माफ करोगे ना, मैं भी माफ नहीं करूंगा। ये किस किस को पता है? कलाम में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई। इफ यू डोंट फॉरगिव, योर फादर इन हेवन विल नॉट फॉरगिव यू। अगर तुम माफ नहीं करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी माफ नहीं करेगा। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं बाइबल अलाउ करती है डिवोर्स, लेट्स रीड अबाउट इट। मत्ती की किताब 19 बाब की 4 आयत और 8 आयत। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ इस आयत को। इधर आए हैं फरीसी खुदावंद को आजमाने के लिए कि खुदावंद कलाम में तो लिखा है, मूसा ने कहा है कि बीवी गलत है तो छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। खुदावंद ने कहा कि इब्तदा ही से खुदावंद ने मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन, हस्बैंड वाइफ बनाए हैं। खुदावंद का प्लान क्या है? मैरिज। खुदावंद का इब्तदा ही से प्लान है। खुदावंद ने कहा तुम्हारी सख्त दिली की वजह से, बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ योर हार्ट, आपकी सख्त दिली की वजह से मूसा ने अलाउ किया कि डिवोर्स हो सके। अब यस इट इज अलाउड, लेकिन खुदावंद का दिल क्या है? फॉरगिवनेस। यू सी विमेन दे फ्लर्टिंग विद मैन। आजकल लोग, आई एम सॉरी टू से, विमेन ऐसी जो वर्कर्स हैं, आप किसी शॉप पे जाएं, मैं समटाइम्स कई दफा ऐसे होता है कि बंदा कुछ चीजें जब साथ वाले वर्क के सब वर्कर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। फ्लर्टिंग भी चीटिंग है। चीटिंग समझते हैं ना, लोग सोचते हैं चीटिंग से जना करना या भागना। आप फ्लर्ट कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, शायद आप फ्लर्ट वर्ड से नहीं कर रहे, बट आप इस तरह से बात करें कि वो आपकी तरफ आए, या आप इस तरह से बात करें कि आपको थोड़ी टेंशन मिल जाए। दैट्स चीटिंग टू। ये भी बेवफाई है। फ्लर्टिंग सिर्फ अल्फाज से नहीं होती। और मैन एंड वुमेन थोड़ी सख्त बातें हैं, बैठे हुए हैं दूसरों की पिक्चरों को लाइक करने, लव करने। लास्ट टाइम बीवी को लाइक लव कब किया था? लगे होते हैं, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैं फनी बात बताने लगी, मैं हैरान होती हूँ जब मैरिड लोग इतने प्रेमी हैं, दूसरों की पिक्चर्स पे बैठ के कमेंट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पे सोशल, घर में अनसोशल। I'm telling you the truth, it's common thing. उसकी बजाय जरूर करें कॉम्प्लीमेंट पीपल, कमेंट पीपल, इनकरेज पीपल जरूर करें। पास बैठे बीवी को भी कर लें, कभी उसको भी कह रहे प्यारी लग रही है। और गाइस
आपका दिल साफ है, आप अपने पुराने हाई स्कूल फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कनेक्शन हो गया, फेसबुक इज अ गुड थिंग, पुराने कनेक्शंस मिलते हैं, बिल्कुल प्योरिटी है, कोई गंदी चीज नहीं, तो मेक श्योर आप कुछ ऐसी बात ना लिखें जो आपको बाद में डिलीट करनी पड़े, या वैसी कोई बात ना लिखें जो बाद में आपको छुपानी पड़े, हस्बैंड ना देख ले, वाइफ ना देख ले। इट्स आई एम जस्ट सेइंग इट्स ओके टू टॉक टू अ मैन, इट्स ओके कि आप एक औरत से बात करें, इस दुनिया में रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, कोई ऐसी लेकिन बात ना हो जो बाद में आपको मैसेज तुरंत डिलीट करना पड़े, या कोई ऐसी बात ना हो कि आप देखिए कि अगर आपकी बीवी पढ़े या आपका हस्बैंड पढ़े तो आपको छुपानी पड़े या झूठ बोलना पड़े। Am I making sense? आपको समझ आ रही है? It's okay अगर आप बिल्कुल प्योर है, आपके दिल में कोई बात नहीं, it's okay to talk to opposite sex. It's okay, मैं ये नहीं कह रही आदमियों को छोड़ने के लिए हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट can we just make अपनी प्रायोरिटी बनाए कि हम ट्रांसपेरेंसी में रहेंगे, कि हस्बैंड वाइफ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जैसे शीशे के आगे खड़े होते हैं ना तो जो पीछे होता है वही नजर आता है ना, तो can we just make an effort कि ट्रांसपेरेंसी हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में शफाफियत हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब थोड़ी हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इफ्सियों की किताब के 5 बाब में खुदावंद कहते हैं आदमियों से कि ऐसे बीवी से मोहब्बत रखें जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। दैट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है। खुदावंद आदमियों से, हस्बैंड से कह रहे हैं बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखें जैसे खुदावंद आपसे रख रहा है, जैसे खुदावंद हमसे रख रहा है। आपको ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे? बट खुदावंद ने आपसे कहा, इसका मतलब इट इज पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल चीज होती तो खुदावंद लिखवाते, बाबू लिखवाते ये बात। शौहर बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से, मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया? कुर्बानी दी। एवरीवन प्लीज लिसन, मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया? कुर्बानी दी, अपनी जान दी। अब अगर हस्बैंड खुदावंद से प्यार करते हैं और इस आयत को सही समझते हैं, बीवी के लिए कुर्बानी दी, का हफ्ता मुंह बना के ना फिर बैठे रहे, मैंने बीवी के लिए कुर्बानी दिया, वो उधर जाना चाहती थी, मैं इधर, लेकिन मैंने कुर्बानी दी, मैं उसके साथ गया, अब पूरा हफ्ता हम नाराज होकर बैठे, मैंने कुर्बानी दी है। यीशु ऐसे करते हैं। हस्बैंड्स, खुदावंद की ग्रेस एक ऐसी चीज है, खुदावंद का फजल एक ऐसी चीज है which helps us, जो हमारी मदद करती है to go beyond our natural ability, कि वो जो ग्रेस है, खुदावंद का फजल है, वो हमारी एक ताकत है, एक एम्पावरमेंट है जो हमारी मदद करती है कि जो हमारी नेचुरल एबिलिटी है, जो हमारी अपनी ताकत है ना, उससे बढ़कर हम काम कर सके, ये है ग्रेस। तो ग्रेस आपको खुदावंद ने दी है इस काम के लिए, फजल खुदावंद ने आपको दी इस काम के लिए कि आप अपनी बीवी को वैसे प्यार करें जैसे खुदावंद ने यीशु से किया। एंड वाइफ्स, खुदावंद ने कलीसिया से किया। वाइफ्स, कलाम में लिखा है हस्बैंड्स को ऑनर करना है, ये लिखा है उन्हीं हस्बैंड्स को ऑनर करना है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट है। ये लिखा है कि उन हस्बैंड्स को ऑनर करना है, सबमिट करना है जो आपसे वैसे प्यार करें जैसे कलीसिया ने हमसे किया, जैसे खुदावंद ने कलीसिया से किया। आप कह सकती हैं वो मुझे प्यार करे ना जैसे मसीह ने कलीसिया से किया, तो मैं भी सबमिट कर लूंगी। ऐसा थोड़ा होता है, लव तो अनकंडीशनल होता है। आपको समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? औरतें कह सकती है ना कि हस्बैंड करे मुझे प्यार वैसे जैसे यीशु ने मुझसे किया, फिर मैं भी सबमिट कर दूंगी, मैं भी किताबें हो जाऊंगी, मैं भी ऑनर करूंगी। लव तो ऐसा नहीं है, प्यार तो कंडीशनल नहीं होता, मशरूत नहीं होता। हाँ, प्यार की कोई शरायत नहीं होती। लव इज अनकंडीशनल। खुदावंद ने हमसे ऐसा प्यार किया कि ये कर लेंगे तो फिर मैं भी प्यार कर लूंगा। नो, लव तो अनकंडीशनल होता है ना, कि कोई शरायत नहीं होती। वाइफ्स, आपका हस्बैंड जैसा भी हो, हस्बैंड शायद खुदावंद से प्यार ना करता हो, यू आर टू ऑनर हिम। अब ऐसी चीजों में जहां वो आपको खुदावंद के करीब आने से रोकते हैं, यू कैन डिसएग्री बिकॉज आपका नंबर 1 खुदावंद है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको खुदावंद से दूर कर रही है और हस्बैंड आपको कह रहे हैं, शायद आपको अभी समझ नहीं आए, तो ट्राई टू सबमिट, ऑनर करें। अब एक और चीज, ये अगर आपका हस्बैंड आपको मार पीट रहा है,
कोई कि आपकी जान को खतरा है या हस्बैंड की वजह से आप और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, गाइस इट्स ओके टू लीव फॉर सम टाइम। मैं आपको नहीं कह रही कि आप ये करें, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है तो पी के आते इसको मुझे मार ही देना है, या आपके बच्चों की जान को खतरा है, या आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, वो खाना नहीं खा पा रहा, वो अपने नशों में गुम है, तो हम पास्टर से बात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हस्बैंड को लाएं, हम उसे मिनिस्टर करें, शायद बदल जाए, हम उसके लिए दुआ करेंगे, आपसे करेंगे उसके लिए दुआ करें, काउंसिल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो अपने यहाँ पे मसले लेकर आते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज हैं जो खुदा के फजल से जब मामा डैडी उन्हें मिनिस्टर करते हैं वो रेकनसाइल हो जाता है, उनकी दोस्ती हो जाती है। इट्स ओके अगर आप, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप भूखे मर रहे हैं, आपका हस्बैंड किसी तरह किसी काबिल नहीं है ना, तो थोड़ी देर के लिए ना छोड़ सकते हैं। छोड़ से ये नहीं मैं कह रही अपने हस्बैंड को छोड़ जाए, आप कहेंगे मैं क्या कलाम सुना रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग आपकी लाइफ को अगर कोई खतरा है, अलहदगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब तक वो ठीक नहीं हो रहा, आप अपने पास्टर से बात करें कि मेरे हस्बैंड को काउंसिल करें। आपका एम होना चाहिए कि वो चेंज हो, आपका गोल होना चाहिए कि वो चेंज हो। और ये मैं सिर्फ उस सूरत में कह रही हूँ अगर आपकी जान को मसला पड़ रहा है, वो बैठा ही ड्रग के आपको मार रहा है, आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई इश्यूज हो रहे हैं, या मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपका होना चाहिए कि आपको शेयर विद माय पास्टर्स, मैं पास्टर्स के साथ शेयर करके, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करके, शायद चेंज हो जाए, दुआ करनी है, ठीक है। मैंने सीखी, जब हम सीख रहे थे बाइबल स्कूल में मैरिज और फैमिली लाइफ पे, हमें बताया गया कि मैरिज को हॉट रखना है, गर्म रखना है। वो किस तरह से, 3 लफ्ज हैं जो इंग्लिश समझते हैं, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगी फिर उर्दू में भी बताऊंगी। हॉट, एज से, ये याद रखना है कपल्स, 3 लफ्ज। एज से है ऑनेस्टी, आपके बीच में दयानतदारी हो, वफादारी हो, ठीक है। सिर्फ तब नहीं जब वाइफ पास है, तब नहीं जब हस्बैंड सामने है। इंटेग्रिटी वो होती है कि जब कोई आसपास ना भी हो तो भी आप सही चीज करें, ठीक है। दूसरा ओ, हॉट का ओ, ओपननेस, कुछ भी पोशीदा नहीं। ओपननेस क्या होती है, जब कुछ भी पोशीदा नहीं, आपके बीच में इतनी ओपननेस हो, कुछ भी पोशीदा नहीं। तीसरा ट्रांसपेरेंसी, सफाई, वजाहत। हॉट याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी जैसे आप शीशे के आगे खड़े, पीछे जो आप है, दोनों तरफ एक ही चीज होती है। दिस इज हाउ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शुड बी। हॉट याद रहेगा, दयानतदारी, कुछ भी पोशीदा नहीं, सफाई, शफाफियत, याद रहेंगे तीनों लफ्ज। हॉट तो याद रहेगा ना, हॉट याद रहेगा ना, गर्मी बार अभी पढ़ने वाली है, फिर हॉट बार बार याद आएगा। अगर ये तीनों चीजें वाइफ में हो तो हम कह सकते हैं हमारी वाइफ हॉट है। आपकी वाइफ में तीनों चीजें हो, आप कहें मेरी वाइफ हॉट है, आपके हस्बैंड में तीनों चीजें हो, आप कहें हॉट है। बट एक बात बताओ, अब अगर अभी नहीं भी है ना, तो आप बाय फेथ कहें माय वाइफ इज हॉट, माय हस्बैंड इज हॉट। स्टार्ट क्लेमिंग, स्टार्ट प्रोक्लेमिंग, अभी से डिक्लेयर करना शुरू करें अपनी वाइफ के ऊपर। वो वैसे भी हॉट हो जाएगी, वैसे उसी तरह भी हॉट हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, जब आप उसे ऑनर करेंगे ना, वो और निखर जाएगी और प्यार करना शुरू करेगी। हमने एकदम बाइबल स्कूल में एक स्टोरी सुनी थी कि औरत ना एक फ्लावर की तरह होती है। मैन के लिए भी बहुत स्टोरीज है, लेकिन अभी औरत की बात करें ना, कि फ्लावर को जितना नर्चर करेंगे ना, पौधे को, उतना वो ब्लूम करेगा। ब्लूम समझते हैं, खिलना। और अगर उसकी केयर नहीं की जाती ना, तो वो विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। तो प्लीज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, कलाम में लिखा है जब शौहर अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते ना, तो उनकी दुआएं रुक जाती हैं। आपको पता था ये बाइबल में लिखी है? किस किस को पता था? बहुत कम लोगों को। क्या आप चाहते हैं आपकी दुआएं ना रुके? खुदावंद के लिए मैरिज इतनी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ है, हेवन इज शट फॉर यू, आपकी दुआएं रुक गई हैं। जितनी मर्जी फिर दुआएं कर लें, अगर आप अपनी बीवी के साथ फेथफुल नहीं है ना, दूसरी औरत को देख रहे हैं, नजरें आपकी गलत तरीके से हैं, बेशक आप अडल्ट्री नहीं कर रहे, बेशक आप फ्लर्ट लफ्जों से नहीं कर रहे, आप आंखों से ही कर रहे हैं, तो भी इट्स अ सिन। यीशु ने कहा, अब दिस इज फॉर मैरिड, ये साइड है, ये गैर शादीशुदा शादीशुदा सबके लिए है। अगर आपने लस्टफुली किसी पे निगाह भी की, तो आपने अडल्ट्री कर ली है, आपने कर ली है ज़ना। कैन यू प्लीज रीड इट?
मुकद्दसमती की चीज 5वां बाब 28वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। सीरियस बात है। दिल में जिना कर लिया, और जिना क्या है? जिना तो 10 काम में भी है ना, इतनी इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है। अडल्ट्री नहीं करनी, अपने थॉट्स को, अपने माइंड्स को, अपनी आंखों को प्योर रखना है। आपने किसी को गंदी निगाह से देख लिया, यू ऑलरेडी कमिटेड द एक्ट। आप सब आज कमिटमेंट करके जाएं प्योरिटी की, कि हमने प्योर होना है। और अनमैरिड लेडीज प्लीज, लेडीज मैन को तो सब सिखाते हैं। मैं लास्ट बात करने लगी हूं। अगर आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग टू। अब हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां ओपन डेटिंग नहीं हो सकती। आपको लड़के के साथ बाहर जाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों? क्या फायदा? मेरी शादी 30s में हुई, शादी के लिए बहुत उम्र पड़ी है। मेरी बहन की शादी भी 30s में हुई, 30s में। मैं ये नहीं कह रही कि आप वेट करें। आई एम जस्ट सेइंग कि लिव योर लाइफ एज सिंगल। सिंगल का मतलब है होल, सिंगल का मतलब है कंप्लीट। आपको पता है इस बात का? सिंगल का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। सिंगल का मतलब है होल। आप सिंगल, आप होल है, आप कंप्लीट है। आपको इधर उधर जस्ट कैजुअल डेटिंग की जरूरत नहीं कि आपको अपनी को पहचानने इसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। और प्लीज गर्ल्स, ये भाई भाई वाला सीन ना रखें। आई नो भाई रियल में भी बन जाते हैं, बट मोस्टली इट्स नॉट प्योरिटी वाला भाई। भाई ये तो मेरा भाई है, भाई भाई कहते हैं कि कुछ और हो जाता है। नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। लड़कियों की, आई एम शॉक। मैं अमेरिका में रहती थी और हमारी चर्च में इतनी ज्यादा बाउंड्रीज में, हम जिस मिशन के लिए काम करते थे, अकेले लड़के के साथ गाड़ी में नहीं बैठना। यहाँ लड़कियां राइड्स ले लेती किसी भी लड़के के साथ। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें। मैं ये नहीं कह रही आप सब बुरे लोग हैं, हम सीख रहे हैं। मैंने भी ये सीखी है, सारी बातें हमें भी सिखाई है। मैं आपको सिखा रही हूं, किसी लड़के के साथ अकेले बाइक पे ना बैठे। अनलेस योर फादर अप्रूव्स इट, अनलेस योर मदर अप्रूव्स इट, अनलेस आपके पेरेंट्स अप्रूव करते हैं कि इनकी शादी होने वाली है, देयर एंगेज, या जो भी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के अप्रूवल से है, कोई फायदा नहीं। बड़े होके देख लेना, बड़े होके समझ आ जाएगी, बाद में रिग्रेट नहीं करनी है। आप अगर जिस लड़के के लिए आप गलत काम कर रही हैं या लड़के को खुश करने के लिए कुछ भी कर रही हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी बेटी उस जैसी हो। इतनी इज्जत है उसकी आंखों में आपके लिए। कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी वैसी हो जैसी आप हैं। वो बॉयफ्रेंड या वो गर्लफ्रेंड जो आपको ऐसे कामों पे मजबूर कर रही है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा आप जैसा बने। अगर बॉयफ्रेंड या लड़के, यंग गर्ल्स है, सब आप किसी और को जाके मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पे ये अप्लाई नहीं हो रही, आप बातें सीखने, आप में भी किसी और की हेल्प कर पाए। आज का मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं, आगे शेयर करने के लिए। आप ये बता सकती हैं कि जो लड़का आपको मजबूर कर रहा है कि आपसे अकेले टाइम स्पेंड करे, उससे पूछें कि आप चाहेंगे आपकी बेटी मेरे जैसी बने। इतनी इज्जत है आपके लिए, आपकी उसकी आंखों में। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी बेटी वो करे जो वो कर रही है उस लड़के के साथ। अपनी यूर वैल्यूएबल, आप कीमती हैं, आप कीमती हैं। अपना ख्याल रखें। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैरिज इज सेक्रेड। मैरिज खुदावंद का एक अजीम प्लान है। फेथफुल रहें, खुदावंद के साथ चले। और अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो खुदावंद से माफी मांगे, एक दूसरे से माफी मांगे। ट्रांसपेरेंसी रहे, शफाफियत रहे, ओपननेस रहे, ऑनेस्टी रहे, खुदावंद के साथ चले। और अभी मेरे साथ एक डिक्लेयर करें, जीसस, Jesus, यू आर द लॉर्ड, you are the Lord ओवर माय मैरिज। over my marriage. अब खुद से दोबारा से, जीसस, Jesus, यू आर द लॉर्ड you are the Lord ओवर माय मैरिज। over my marriage. जीसस, Jesus, यू आर द लॉर्ड you are the Lord ओवर माय मैरिज। over my जो marriage. अनमैरिड है वो भी कहें, आपने शादी करनी है ना। जीसस, Jesus, you are the Lord you are the Lord over my marriage. over my जब marriage. यीशु आपके रिलेशनशिप का लॉर्ड होंगे, खुदा होंगे, ड्राइवर होंगे, एवरीथिंग इज गोना गो स्मूथ। आप रिलेशनशिप अप एंड डाउन आते हैं तो बहन भाइयों में नहीं आते। दैट्स अनदर स्टोरी। ओके, खुदावंद आपसे प्यार कर